इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो मैपिंग से शेष रह गए थे मतदाता, उनके बारे में। उनकी मैपिंग किस तरीके से होगी, कहाँ से होगी, वो बताने वाला हूँ। साथ में जो बहुपत्नी माँ थीं, जो पिछले एसआईआर में नहीं मिली थी, वो कहाँ किनके साथ मैप होंगी, उनकी जानकारी कहाँ से मिलेगी और मैपिंग को लगभग 100% कैसे करेंगे, सिंपल स्टेप में मैं बता देता हूँ। सभी बीएलओ को मेरी तरफ से मैसेज है कि अपने जो काम कर रहे हैं उसका आनंद लें और काम बहुत सिंपल है, सरल है। मैं सरल बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। चलते हैं बीएलओ ऐप पर। आप देखेंगे बीएलओ ऐप खुल गया है। यहाँ पर एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में चलेंगे। जैसे यहाँ पे जाते हैं, लैंग्वेज पूछता है, लैंग्वेज फिल करते हैं, फिल एनिमरेशन फॉर्म बोलेगा, एनिमरेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप देखेंगे जैसे ही वो ओपन हुआ तो आपके सामने सारी लिस्ट आ गई है और उसके साथ में फिल फॉर्म लिखा हुआ है। जिस भी मतदाता को फॉर्म फिल करना है या मैपिंग करनी है तो उस पे हम फिल फॉर्म पे सबसे पहले जाएंगे। फिल फॉर्म, चलिए मैं ओपन करता हूँ। ऐसे मतदाता का सबसे पहले ओपन करता हूँ जिसको मैंने मैप कर दिया था। पहले उसको देख लेते हैं जो मैप हुआ है, जो 2003 में था। देखिएगा, देखिएगा, इनको मैंने मेरे द्वारा मैप कर दिया गया था। तो आप यहाँ देखेंगे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है बीएलओ मैप्ड, एक आ रहा है सिस्टम सजेस्टेड और एक आ रहा है सर्च का। ठीक है, तो हम देखेंगे, अभी बात कर रहे थे जो हमने पहले मैप कर दिए थे उनके बारे में। तो जिनको हमने मैप कर दिया था, देखिएगा यहाँ करंट डिटेल आ गया है, ये सारा करंट डिटेल है। और यहाँ पे यदि वो खुद 2003 में थे और आपने मैप कर दिया था तो यहाँ लिखा आएगा सेल्फ डिटेल और ये सारी डिटेल उनकी रहेगी। ये सारी डिटेल उनकी रहेगी पिछले एसआईआर 2003 के अनुसार में। यदि आप देखेंगे यहाँ पे गड़बड़ मैपिंग हो गई, आपकी गलत हो गई है, तो उसको कैसे सुधारेंगे, यहाँ अपडेट पे जाके आप उसको सुधार सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो 2003 में मिल गए थे और मैप हो गए थे, उनकी बात कर रहे हैं। अब जो एड प्रोगेनी हुए थे और मेरे द्वारा मैप किए गए थे उनकी बात करते हैं। बीएलओ के द्वारा मैप किए गए। देखिएगा, ये मतदाता हैं, इनको मेरे द्वारा पहले मैप कर दिया गया था, इसलिए इनको बीएलओ मैप लिख के आ रहा है यहाँ पे। और इनको प्रोगेनी के रूप में मैप किया था तो यहाँ प्रोगेनी डिटेल लिख के आ रहा है। इनके पिताजी का यहाँ पे पूरा एसआईआर का डिटेल आ रहा है। फादर, मदर, दादा, दादी जिसके साथ मैप करोगे उसका मैप यहाँ पे डिटेल आएगा। और इसको वेरीफाई करके आपको आगे बढ़ना होगा। नीचे वेरीफाई है। अगर यहाँ पे आपको चेंज करना है तो अपडेट पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। यदि आपने पहले कोई मिस्टेक से गलती के साथ किसी और के साथ जोड़ दिया, किसी और का डाटा कैप्चर करके मैप कर दिया है, तो यहाँ से वो करेक्शन हो जाएगा अपडेट से। चलिए अब ऐसे मतदाता की ओर चलते हैं जिसको मैंने मैप ही नहीं किया था। ये मैंने उस मतदाता का फिल फॉर्म करने के लिए ऑप्शन क्लिक किया और आप देखेंगे इसमें यहाँ पर बीएलओ मैप्ड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इनको पहले पहले मैप नहीं किया था। अभी आप देख रहे होंगे कि इनका यहाँ डिटेल आ रहा है। अब चूंकि इस डिटेल से सिस्टम द्वारा कोई सजेशन नहीं मिल रहा है कि इनका नाम कहाँ हो सकता है। जब सजेशन नहीं मिल रहा है तो वो बोल रहा है कि आप फिल्टर लगा के एक और स्टेप आगे बढ़ के यहाँ पे आप पिछले शहर के दादा के साथ कर सकते। क्योंकि ये बहू हैं तो इनके यहाँ माता का, सॉरी, पिता का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो इनको यहाँ पे नहीं उस स्टेप से आगे बढ़ेंगे। इनको मैप करना होगा नए डाटा से। तो हमको जाना होगा, यहाँ आप देख रहे हैं सर्च, सर्च पे जाना होगा और इनकी डिटेल डालनी होगी। क्योंकि मैं इनकी जानकारी ले चुका हूँ कि इनका पिछले एसआईआर में माता पिता का डिटेल कहाँ था, तो मैं इनकी डिटेल फिल करने का प्रयास करता हूँ। तो सर्च पे जाएंगे, जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये आ जाएगा। ये मैं सर्च पे आ गया हूँ, आपके सामने देखिएगा ये इनका डिटेल ऑलरेडी है।
करंट डिटेल। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। कभी-कभी यहाँ पे 3 ऑप्शन आएँगे। तो 3 कब आएँगे वो सुन लीजिएगा। जैसे 40 प्लस का मतदाता होगा, तो उस केस में यहाँ पे 3 ऑप्शन आएँगे और वो 2003 के लिए बोलेगा कि इनका स्वयं का भी है क्या? अभी मैं दिखाऊँगा एक, अभी इसको छोड़ देता हूँ। अभी 2 ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ये जो 2 ऑप्शन है, इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ इलेक्टेड प्रोगेनी ऑफ 2003 इलेक्टर, मतलब क्या ये किसी मतदाता के साथ में प्रोगेनी के रूप में जुड़ने के लिए पात्र है? तो आप यहाँ पे करेंगे, मतलब इनके माता-पिता, दादा-दादी यदि हैं, तो इस ऑप्शन पे जाना है। इनको उनके साथ में लिंक करते हुए मैप करना है। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि ये कहीं भी नहीं है। मतलब ना तो ये, मतलब किसी भी मतदाता के साथ में ये मैप होने की कंडीशन बनी, यानी इसका मतलब ये है इनके माता-पिता, दादा-दादी 2003 यानी पिछले एसआईआर की सूची में नाम नहीं था। तो इनको यहाँ पे इस यहाँ से जोड़ेंगे। चूँकि इनका नाम था तो हम मैप कर रहे हैं इनको। मैप करते हैं, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ पर ये क्लिक किया, 2003 में प्रोगनी के रूप में जोड़ना है इनको, 2003 के डाटा के साथ में। तो यहाँ पर सर्च के लिए यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। ये स्टेट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, विधानसभा क्रमांक, भाग संख्या, पेरेंट्स का नाम। यहाँ सर्च करने के लिए 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे। एक आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च बाई विधानसभा, भाग संख्या, सरल क्रमांक। यानी इनके 2003 के एसआईआर के अनुसार माता-पिता के विधानसभा क्रमांक, भाग संख्या और सरल क्रमांक आपके पास उपलब्ध हैं। यदि आपने मँगा लिए हैं उनसे या सर्च कर लिए हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी है, किस तरीके से सर्च करना है, तो आप उसको यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ से उनका तुरंत आ जाएगा डिटेल, या फिर इनका लोकेलिटी, इनकी फैमिली के बारे में पता हो आपको, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस विधानसभा के, किस भाग संख्या में है और उनका नाम डाल के सर्च करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही नीचे चलेंगे और सर्च कर देंगे तो चेंज करना है, जैसे यहाँ भी लोकेशन वाला खुला हुआ है। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे टच करेंगे, जो ब्लू हो जाता है वही सेक्शन खुल जाता है। इसको खोलते हैं। ये देखिए, ये ब्लू हो गया है अभी इस तरफ, और ये आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विधानसभा, भाग संख्या, सरल क्रमांक डाल के आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो सर्च करेंगे तो उनके पिताजी का डिटेल आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, मैं दिखाता हूँ आपके सामने। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करते हैं। वो किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। सारे स्टेट खुल रहे हैं यहाँ पे। पहले ऐसा नहीं था, अभी मध्य प्रदेश के हैं, चूँकि मेरे पास इनका डिटेल है, मध्य प्रदेश के हैं तो मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद में विधानसभा नंबर, विधानसभा नंबर डाल दिया मैंने, और ये विधानसभा नंबर आ गया। अब यहाँ पे डालना है, आप देखेंगे, भाग संख्या और सरल क्रमांक, और देन सर्च करना है। मैं डालता हूँ। आप देखेंगे मैंने ये डिटेल डाल दिया है, इनका विधानसभा क्रमांक, भाग संख्या, सरल क्रमांक। अब मैं सर्च पे जा रहा हूँ। सर्च पे जैसे ही जाऊँगा नीचे डिटेल खुल के आ जाएगा। देखिएगा कैसे आता है। देखिएगा जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी जानकारी इनके माता-पिता, दादा-दादी, जिसका आपने उसमें डिटेल डाला है, उसकी खुल के आ जाएगी, और यहाँ पे आप वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर देंगे। पहले मिलान करें, मिलान करने के यहाँ एपिक भी आ जाता है, ओल्ड यदि होता है तो फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं। तो वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये मैप हो जाएगा। मैं वेरीफाई एंड कंटिन्यू करता हूँ, मैप होके ये आगे बढ़ जाएगा, फिल फिल पे चला जाएगा सीधा। मैं यहाँ पे वेरीफाई एंड कंटिन्यू करता हूँ। देखिएगा ये वेरीफाई हो गया, कंप्लीट कंटिन्यू किया जैसे ही मैंने, तो यहाँ पर आप देखेंगे फिल एनिमरेशन फॉर्म अब खुल के आया है। तो सबसे पहला काम है मैपिंग का। मैप यदि नहीं है तो उनको मैप करना होगा,
अगर मैप कहीं हो नहीं रहे हैं तो उसमें जाना है आपको कि ये 2003 में नहीं है और मैप होने लायक नहीं है क्योंकि इनके माता-पिता, दादा-दादी भी नहीं है। प्रोगेनी के रूप में जुड़ने के लिए भी वो नहीं है। तो फिर ये आगे बढ़ा सकते हैं। तो डायरेक्ट ये फॉर्म खुल जाता है यहाँ पे और ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये मैंने वीडियो में बनाया है। चैनल पे आप देखिएगा। मैंने अभी सिर्फ़ इलेक्शन एसआईआर से संबंधित ही सारे वीडियो बनाए हैं। उसमें सारा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियो भी आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके, सबसे पहले प्राप्त हो सके और आपको आपके काम में बहुत ही आसानी हो सके, सहयोग प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ डिटेल भरी जाती है और वो कैसे भरी जाती है मैंने बताया है। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी एक टॉपिक पर बात और कर लेते हैं चूँकि वो मतदाता रह गए हैं जो 2003 में भी नहीं है और वो ऐड प्रोगनी के रूप में भी जुड़ने के लिए नहीं है। तो उनको किस तरीके से करेंगे देख लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पर मैंने ऐसे मतदाता को निकाला है सर्च करके और फिल फॉर्म पे जाके जिसका नाम हमें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं इनका डिटेल आ गया है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि और डाटा कुछ दे सकते हैं तो मैंने इनका ग्रैंडफ़ादर का नेम डाल के सर्च कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पर लिख के आ गया है देखिएगा नो डाटा फाउंड यानी सिस्टम भी इनको ढूँढ नहीं पा रहा है और मुझे भी नहीं मिले हैं और मतदाता भी जानकारी देने में असमर्थ है। वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, मैंने भी उन्होंने भी सर्च कर लिया है, हमने भी काफ़ी प्रयास किए लेकिन 2003 के डाटा में जो वहाँ उन्होंने एड्रेस चेंज किए थे 2-3 बार, तो मैंने सभी जगह देख लिया लेकिन नहीं मिले। अभी देखते हैं ऐसे मतदाताओं के साथ में क्या करना है। सर्च पे हमें जाना है। ये जो सर्च दिख रहा है इस पे जाना है अब हमें। जैसे ही सर्च पे जैसे ही सर्च पे जाएँगे आपने पहले भी देखा था, अभी हमने पिछले उसमें मतदाता को यहाँ से मैप किया था यानी प्रोगेनी के रूप में बहुओं को या जो मतदाता छूट गए थे उनको। अब यहाँ देखेंगे लास्ट एसआईआर में इनका नाम शो नहीं हो रहा है कहीं भी, ना ही मैप हो पा रहे हैं ये। तो हम इनको यहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे डायरेक्ट वेरीफाई एंड कंटिन्यू आ गया। कोई डिटेल नहीं है, कुछ भी नहीं है क्योंकि इनका डाटा मिला नहीं है तो ये मैप भी नहीं होंगे और ये छूट जाएँगे। और डायरेक्ट ये वेरीफाई कंटिन्यू करेंगे तो फिल एनुमरेशन फॉर्म पे चला जाएगा सीधा और फॉर्म फिल होने लगेगा। देखिए ये देखिए फिल एनुमरेशन फॉर्म आ गया सीधा और ये डायरेक्ट यहाँ से फिल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि इनको इनको मैप नहीं किया गया है। 2003 में मिले नहीं हैं, तो मैप भी नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे मतदाता जो 2003 में मिले थे और पहले मैप नहीं हो पाए थे, उनकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ मैंने उस मतदाता को निकाला है, जो 40 वर्ष का है और अभी तक मैप नहीं हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ सर्च में जैसे ही जाएँगे तो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये सिस्टम सजेस्टेड में ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि वो खुद से सजेस्ट करके दे देता है तो एक बार मिलान कर लें, नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट आप सर्च में आ जाइए। सर्च में आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो इन दोनों की मैंने बात कर ली है अभी तक, इसकी बात और करना रह गया था। तो जो मतदाता 40 प्लस होगा उसके लिए ये ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे। क्या खुलेगा? वाज़ इलेक्टेड देयर इन 2003 यानी ये 2003 में भी थे क्या? तो यदि आपको बाई चांस पहले नहीं मिल पाए थे, बाद में मिल गए हैं, तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं या फिर उनसे बात करके कहाँ थे या उनको जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो वो सर्च करने को बोलेगा, तो आप सर्च करके आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं कैसे? जैसे ही मैंने यहाँ देखिएगा आप, जैसे ही मैंने 2003 वाला क्लिक किया, तो ये डिटेल माँग रहा है। भाग संख्या, सरल क्रमांक और इनका विधानसभा क्रमांक। तो ये फिल करके वेरीफाई करके आगे बढ़ देंगे, मैप हो जाएगा। जैसे ही हम वेरीफाई कर देते हैं, वो मैप हो जाता है। तो ये हो गए सभी प्रकार तीनों प्रकार के मतदाताओं को कैसे मैप किया जाएगा, बहुओं को कैसे मैप किया जाएगा, पत्नियों को कैसे मैप किया जाएगा, उसका डाटा हो गया। यदि वो 2003 में स्वयं थे, बाद में मिले, तो यहाँ से मैप करिएगा और जो 2003 में नहीं थे, उनके माता-पिता थे, दादा-दादी थे, तो यहाँ से मैप कीजिएगा और जो कहीं भी नहीं थे, वो मैप नहीं होंगे, वो इससे आगे बढ़ जाएँगे, लास्ट वाले ऑप्शन से। तो यहाँ पे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि आपको बड़ी केयरफुली ये सावधानी से करना है। थैंक यू।